10 bricks, each 6 centimeter thick and mass 1.5 kg, lie flat on a table. How much work is required to stack them one on the top of another? हमारे पास ये स्टैक है, स्टैक ऑफ ब्रिक्स। यहाँ पे देखें, एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट पड़ी हुई है और इस तरह से हमारे पास ये कितनी ईंटें हैं, 10 ब्रिक्स हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो कह रहा है कि वर्क डन हमने फाइंड करना है, जो जिसकी हमें ज़रूरत है टू स्टैक दैम वन ऑन द टॉप ऑफ अनदर, कि एक के ऊपर एक, फिर एक के ऊपर एक, जो इस तरह से एक स्टैक लगा हुआ है, उसमें हमें कितना वर्क चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखें, ये ईंट जो है पहले वाली, इसके ऊपर ये वाली ईंट पड़ी हुई है। तो अब इस ईंट, ये जो ईंट है पहली ईंट, इसके पहली ईंट की अपर सरफेस से लेकर सेकंड ईंट की अपर सरफेस तक जो डिस्टेंस होगा वो h होगा। इसको हम h1 भी कह सकते हैं। तो इस तरह जो सेकंड ईंट पर वर्क डन होगा वो 1 mgh होगा। इसी तरह जो सेकंड ईंट है, इसकी अपर सरफेस से लेके थर्ड जो ईंट है, यहाँ तक इसकी जो अपर सरफेस है, यहाँ तक की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 2h होगी। तो ये 2mgh हो जाएगा वर्क डन तीसरी ईंट पे। इसी तरह हम जब आगे बढ़ते रहेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, ये सातवीं ईंट है यहाँ पे। तो यहाँ से जो पाँचवीं, ये जो होगी, छठी ईंट से लेके ये सातवीं ईंट की अपर सरफेस तक हाइट कितनी हो जाएगी, ये 6h हो जाएगी। तो हमारे पास जो वर्क डन होगा सातवीं ईंट का वो कितना होगा, 6mgh। तो इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। मैस हमें गिवन है, हाइट भी गिवन है, टोटल ब्रिक्स जो हैं वो भी हमें पता है 10 है। अब कैलकुलेशन में हमारे पास वर्क डन W1 जैसे मैंने बताया था, इसके ऊपर तो कोई वर्क डन नहीं होगा, ये ऑलरेडी जो है ये अपनी जगह पे पड़ी हुई है। कैसे? क्योंकि हाइट यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है। हाइट एक्चुअली हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जब हाइट ज़ीरो है तो हमारे पास वर्क डन कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसी तरह से हमने ये जो 10 ईंटों तक वर्क डन है उसको हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। टोटल वर्क डन के लिए हम सबको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 45 mgh। तो टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए हमने जो मैस है ईंट का, जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हाइट है, वो यहाँ पे हमने पुट कर दी सारी वैल्यूज। तो हमारे पास आ गया 39.69 जूल। और अगर आप देखें तो ये पॉइंट के बाद 6 यानी कि 5 से ग्रेटर है, 6 5 से ग्रेटर है, तो ये क्या होगा, ये खुद तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन 9 को एक डिजिट्स इंक्रीज़ कर देगा। 9 अब आ जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा 10 यानी कि। तो यहाँ पे जब ये ज़ीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा, 39.69 जूल की जगह क्या आ जाएगा, 40 जूल वर्क डन होगा।